वेलकम टू एडु गाइडेंस यूट्यूब चैनल। आज आपको बताते हैं एजुकेशन से रिलेटेड कुछ जरूरी न्यूज। सीबीएसई स्कॉलरशिप 2023 सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की तारीख 30 नवंबर। cbse.gov.in पर करें अप्लाई। सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। स्टूडेंट्स इस स्कीम के तहत 30 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए स्टूडेंट्स को ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर लॉगिन करना होगा। स्कॉलरशिप के लिए जरूरी योग्यता। सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए वे छात्राएं आवेदन कर सकती हैं जो अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान है। छात्रा का एडमिशन सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 10वीं में होना चाहिए। कक्षा 10वीं में कम से कम 60% अंक और स्कॉलरशिप को रिन्यू करने के लिए कक्षा 11वीं में 50% या उससे अधिक अंक होना जरूरी है। छात्राओं को ऐसे स्कूल से पास होना चाहिए जिनकी एक महीने की फीस 1500 रुपए से अधिक ना हो। सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा 100% कोर्स पर आधारित होगी। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए 100% कोर्स के आधार पर परीक्षा आयोजित करेगा, जैसा कि 2019-20 तक हुआ करता था। स्टूडेंट्स मार्किंग स्कीम के साथ साथ ऑफिशियल वेबसाइट से सैंपल पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई से जुड़ी हर खबर हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीट एमडीएस 2023 स्थगित। जनवरी में होना था एग्जाम, अब 1 मार्च को होगा। हर कैटेगरी के लिए कट ऑफ परसेंटाइल कम हुआ। नीट एमडीएस परीक्षा टाल दी गई है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज की ओर से जारी ताजा अपडेट के अनुसार अब यह परीक्षा 1 मार्च 2023 को आयोजित की जाएगी। हालांकि पहले यह परीक्षा 8 जनवरी 2023 को होनी थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। एनबीई के एक बयान में कहा गया है कि मार्च 2023 के महीने में नीट एमडीएस 2023 आयोजित करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही नीट एमडीएस 2023 इंफॉर्मेशन बुलेटिन और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जल्द ही एनबीई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाए। कट ऑफ परसेंटाइल कम किए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और यूआरपीडब्ल्यूडी सहित हर कैटेगरी के लिए कट ऑफ परसेंटाइल लगभग 25% कम कर दिया है। इसके अलावा जनरल कैटेगरी के लिए नीट एमडीएस संशोधित कट ऑफ स्कोर 174 है। एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 138 और यूआरपीडब्ल्यूडी के लिए यह 157 है। नीट एमडीएस परीक्षा के तहत कुल 6200 सीटें हैं। इनमें 50% सीटें ऑल इंडिया कोटा और अन्य 50% सीटें स्टेट कोटा की होती हैं। डेंटल सर्जरी में बैचलर्स की डिग्री पूरी करने वाले उम्मीदवार इस कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। आयुष नीट काउंसलिंग 2022। आयुष नीट काउंसलिंग का पहला दौर 18 नवंबर को जारी हुई पहली सीट आवंटन सूची। आयुष नीट काउंसलिंग 2022। आयुष प्रवेश केंद्रीय परामर्श समिति एएसीसीसी की ओर से पहले दौर की आयुष नीति यूजी काउंसलिंग 2022 के सीट आवंटन का परिणाम शुक्रवार 18 नवंबर को जारी किया गया। आयुष चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिला के लिए आयोजित नीट आयुष की काउंसलिंग के बाद सीट आवंटन का परिणाम aacccc.gov.in पर घोषित किया गया है। आयुष नीट यूजी 2022 काउंसलिंग के अंतरिम परिणाम की घोषणा और उससे जुड़ी आपत्तियों का निवारण करने के बाद आयुष प्रवेश केंद्रीय परामर्श समिति एएसीसीसी की ओर से पहले दौर का अंतिम सीट आवंटन परिणाम प्रकाशित करेगा। जिन उम्मीदवारों को पहले दौर की काउंसलिंग में सीटें आवंटित की जाएंगी, उन्हें 25 नवंबर 2022 तक आवंटित स्थानों में रिपोर्ट करना होगा। आयुष नीट काउंसलिंग 2022 के माध्यम से बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस, बीएनवाईएस पाठ्यक्रमों में कुल 52,720 सीटें होंगी। एफएमजीई दिसंबर 2022 एग्जाम। बदल गई एफएमजीई परीक्षा की तारीख, जाने कब होगा एग्जाम। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एनबीई ने दिसंबर 2022 सेशन के लिए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन एफएमजीई की तारीख में बदलाव किया है। बोर्ड ने यह फैसला दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव को देखते हुए लिया है। रिवाइज शेड्यूल के अनुसार अब परीक्षाएं 20 जनवरी 2022 को आयोजित की जाएंगी। इससे पहले परीक्षा 4 दिसंबर 2022 को आयोजित की जानी थी। नोटिफिकेशन में कहा गया,
अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट से संबंधित कमी, प्राथमिक चिकित्सा योग्यता रखने का प्रमाण, संबंधित भारतीय दूतावास द्वारा प्राथमिक चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र का सत्यापन, पात्रता प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र, नागरिकता का पहचान प्रमाण आदि को अब 15 दिसंबर 2022 तक पूरा किया जा सकता है। उम्मीदवार डॉक्यूमेंट्स को पोर्टल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि जो लोग अपने एप्लीकेशन में कमियों को ठीक करने की नीयत रखनी यानी 30 दिसंबर 2022 तक सुधार करने में विफल रहते हैं, उन्हें अपात्र घोषित किया जाए। FMGE 2022 परीक्षा के एडमिट कार्ड अब NBE द्वारा 13 जनवरी 2023 को जारी किए जाएंगे। FMGE दिसंबर 2022 का रिजल्ट 10 फरवरी 2023 तक घोषित किया जाएगा। जेईई मेन 2023 की तारीख, रजिस्ट्रेशन से संबंधित फर्जी नोटिस वायरल, एनटीए ने छात्रों को किया सावधान। एनटीए के महानिदेशक ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक नोटिफिकेशन जिसमें दावा किया गया है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन 16 नवंबर से शुरू होंगे, पूरी तरह से फर्जी है। फर्जी नोटिस में यह दावा किया गया है कि जेईई मेन 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन 16 नवंबर से 31 दिसंबर तक होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पुष्टि की है कि यह नोटिफिकेशन पूरी तरह से फर्जी है। जेईई मेन 2023 परीक्षा तारीख और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट jemain.nta.nic.in और nta.ac.in पर मिलेगी। सभी छात्रों को यह सलाह दी जाती है कि वे समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें। एडु गाइडेंस आपको एजुकेशन से रिलेटेड सभी जानकारियाँ और न्यूज़ पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कोई भी ज़रूरी जानकारी छूट ना जाए। धन्यवाद।